करने के लिए मैंने तुझे इसलिए लगाया है कि जितना विश्वास अपनी बेटी के ऊपर है किसी के ऊपर भी नहीं है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम हमेशा बॉर्डर की रखवाली करती रहोगी। पिताजी आप चिंता न कीजिए, अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर नंगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। बड़े अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंगूठी तेरी जिंदगी है। जब तक अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी कोई भी जादू तेरी ऊपर असर नहीं करेगा। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी जान से बढ़ करके अंगूठी की सुरक्षा करना। बड़ी अच्छी बात। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने 7 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। कोई भी हमारे जंगधारी बनने आ सकता है, तो तुम बॉर्डर की सुरक्षा हमेशा करती रहोगी। लेकिन बेटी एक बात का विशेष तौर से ध्यान में रखना। क्या पिताजी? ये तेरा पिता एक बांग्लादेश का मशहूर जादूगर है। मेरा शर्त तो कर सकता है लेकिन किसी के सामने सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना, कोई ऐसे कदम मत उठाना जिससे कि तेरा पिता मजबूर हो जाए और तेरे खिलाफ हो जाए। पिताजी आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा दूंगी लेकिन आपका सर शर्म से झुकने नहीं देगा। शाबाश बेटी शाबाश। जाओ हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी सयानी हो गई है, आज पूरे 18 वर्ष की हो गई है। बहुत पहले की बात है, मेरी पत्नी बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी। जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। मैंने भरसक प्रयास किया बचाने के लिए लेकिन असफल रहा, मैं उसे बचा नहीं सका। मात्र 1 साल की हमारी बेटी थी, मैंने अपने सीने से लगा करके इसकी परवरिश किया। आज हमारी बेटी सयानी हो गई है और एक सयानी बेटी की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कसम खाया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक जादूगर का बेटा होगा। एक साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। अरे हमारे पास बेशुमार खजाना है, संपत्ति है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक धारा नगर शहर है, वहां का राजा उदय प्रताप सिंह है, वो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो किसी जादूगर के बेटे के साथ करके हम अपना दामाद बनाएंगे और घर जमाई बना करके शमशानी गुफा में रखेंगे। एक ना एक दिन जरूर हमें कोई ना कोई दामाद मिल जाएगा। आओ हमारे साथ आओ।
बाबा की तलाश में गई हुई। आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अपना बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात। पहले से आया जब से बेटा हमारा, पहले से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौट कर आया तेरा दुलारा। अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कोई उपाय सोचिए प्राणनाथ, अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए। हम अभी शेर सिंह को अभी बुलाते हैं। सिपाही किधर है तू? सिपाही हमारा आदेश है शेर सिंह को फोन करके शीघ्र ही दरबार में हाजिर किया जाए। साहब का नंबर 9838 56 57 26। ये हमारा दूर फूटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले सुंदर कर ये पकड़ ले। सिपाही राम सिंह, आप कौन? शेर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, आप जितनी जल्दी हो
सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए। महाराज जी आपको याद किया। कोई जरूरी काम? हाँ, कोई जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके महाराज शेर सिखाया है और महाराज बतलाइए बुलवाए दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ महाराज, जानना चाहते हो? बेशक। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, बड़ी शीश पर एक महाराज मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। शेर सिंह आँख में क्या हुआ है महाराज,
जानना चाहते हो हमारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया, उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। मुनिराज जी क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के जीवित रहेगा। अब सोच सिर्फ एक बात का है शेर सिंह कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश हमारे बेटे को अगर कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी में मौत मर जाएगी। अपना धैर्य मत जा रहा हूं महाराज, जंगल तरफ जा साथ लाऊंगा, आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा और साथ साथ मैं कसम खाकर कह रहा हूं, चल घंटे के अंदर राजकुमार को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको वह महारानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है। अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना, मुनिराज को साथ लेकर के आना, तो साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप घबराइए, मैं बाबा को साक्षात राजकुमार को अपने साथ लाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिपाही, चलो हम चलते हैं जंगल और बाबा को खोजो। जहाँ कहीं वो मिलता है उसका नाम निशान ना रहेगा, बस ना बजेगी।
कोई आ जाएगा। आ जाए इसी सिपाही हम इसे बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। वो लोग मारे हुए हिसाब से कि बोल ना पाओ, अगर कुछ बोल दे तो जैसे महाराज की जिंदगी नरक हो गई हमारे द्वार। सिपाही तुम ठीक कहते हो, अगर इसके मुख से कुछ निकल आया तो हमें तुम्हें भी जिंदगी नरक बन जाएगी। इसी काम करो, मैं खंजर भोगता तुम इसका मुंह बंद कर। एक मुंह में लाल घुसे इसका मुंह बंद कर, जल्दी काम कर। कि बाबा बोल नहीं सका है, इसे हमें तो कुछ नहीं होगा। अभी काम करते हैं, चलो हम जरा नजारे को देखता हूँ। कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। आकाश किसी ने इसकी मदद किया तो उसका भी नाम निशान मिटा दिया। आओ हम सबका नजारा देखते हैं। बाबा कहाँ लेट रही है और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा अब शो ये क्या देख रहा हूं? खो खो तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। आखिर मेरे बाबूजी ने आपका क्या बिगाड़ा था? कत्ल मेरे पिता का तो तुमने किया, मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके ने बेसहारा किया। नहीं, बाबा का खून नहीं किया। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा
लगाती हो तुम। एक निर्दोष को पैदोषी बना खा पी कर का कुछ भी न खाती हो तुम। कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, और बाबा से क्या रिश्ता है? मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ, मेरा नाम तुलसी है। लेकिन आप कौन हैं जो मेरे बाबूजी का खून कर दे? मैं थारा नगर का एक सेनानायक हूँ, और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून किया। मैं तो खुद बाबा के पास आया था, लेकिन घबराए नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा जिससे बाबा का खून किया। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। भगवान का जरा भी नहीं खौफ खाते। मेरे जीने के सहारा थे तो मेरे पिताजी थे, आपने उन्हें मिटा दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पिताजी ने? नहीं, मुझे भी मार दो, मैं भी जीना नहीं। मार दो मुझे। सेनापति शेर सिंह, तुम? हाँ पिताजी। ये सब क्या है? क्यों शोरगुल बचाया जा रहा? क्या बात है बेटी? कैसा मंजर है? ये क्या है? मंजी जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? किसने किया है तुम्हारे पिताजी का खून? मेरे बाबूजी का खून करने वाला कोई और नहीं। ये सेना का शेर सिंह। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। घबराओ नहीं बेटी। सच कहूँ भीमा सिंह से वादे बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो खुद बाबा के पास आया था बाबा से मिलने के लिए, लेकिन जब देखा तो बाबा की लाश निकली। किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। सेनापति शेर सिंह, मैंने माना कि तुमने बाबा को के पास आए थे और यहाँ आने पर बाबा का खून हो गया। हा? ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये लड़की खून करते नहीं देखा, मेरे हाथ में शमशीर देखा है। सेनापति शेर सिंह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो तुम। क्या फितरत? इसी के पिता का खून हो गया और कहते हो ये लड़की देखा है नहीं? सिपाही, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन करो। एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। सेनापति शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के एक संत का खून कर दिया, जरा भी खौफ नहीं खाया? भीमा सिंह, बाबा का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ले चलो महाराज के सामने, सच्चाई बताऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। हाँ, इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। सिपाही
सिपाहियों ले जाओ इसे गली में। बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। मैं यहाँ का मंत्री हो, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। सिपाहियों उठाओ लाश को और ले चलो महाराज जी के पास, इसका फैसला वही होगा। उठाओ। महाराज कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हुआ भीमा सिंह? महाराज जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। हाँ महाराज। बाबा का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह किस मक्कार ने बाबा का खून किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति सिंह है राजा। खामोश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर ऐसे लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, लालसन नहीं लगा रहा हूँ, साबुत और गवाह के साथ मैं आपके पास आया। क्या? हाँ महाराज, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। इजाजत हो तो बाबा की लाश और बाबा की बेटी को अपने साथ लेकर आया हूँ। बाबा की लाश, बाबा की बेटी? हाँ महाराज। इजाजत है भीमा सिंह। कहाँ है बाबा की बेटी? सिपाही बाबा की लाश और बाबा की बेटी को ले आओ। महाराज ये रही बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी है। बाबा की लाश? हाँ महाराज, आपके समक्ष है। और भीमा सिंह ये कौन है? ये बाबा की बेटी है राजा। बाबा की बेटी? हाँ महाराज। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर करवाऊं। इजाजत है भीमा सिंह। ले आओ सिपाही उसे। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, अरे तू बाबा को लाने गया था, मेरे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, हुजूर सच्चाई तो ये है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था और जैसे शमशीर बाबा के जख्म से निकाला, ये लड़की सामने आ गई
बस हमें खूनी ठहरा दिया। हुजूर सच्चाई ये है। मैं जानता हूं मेरा वफादार शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, तुम अपने मुख से बताओ, हम सुनना चाहते हैं, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, हमें बताया जाए बेटी। मैं भगवान का वास्ता मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मार करके पिता को सहारा दिया। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी के सीने से खंजर निकाल रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए राजन। मेरे पिताजी का खून इसी ने किया है, और जिस तरह मेरे पिताजी तड़प तड़प के मरे हैं, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी, घबराओ नहीं। महाराज सुना आपने? महाराज मैंने माना किए आपके आदेश अनुसार बाबा को लाने के लिए गया, और महाराज जब बाबा जी के पास पहुंचा और बाबा जी से कहा होगा आने के लिए, तो बाबा ने शायद आने से इनकार कर दिया। तो इससे महाराज अपनी वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, तो संत महात्मा का खून कर दिया। दिनार सिंह वर्दी की ताकत दुश्मनों के लिए दिखाता हूँ, संत महात्माओं का खून करने के लिए नहीं। अरे शेर सिंह, इन्हीं संत महात्माओं की लोग पूजा करते हैं जिन्हें तुमने मिटा दिया है। महाराज से सजा मिलना चाहिए। क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, क्या रे मक्कार पापी, क्या रे मक्कार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर बसल, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। बोल शेर सिंह, ऐसा तूने क्यों किया है? अरे क्या किया शेर सिंह, बोल। तो खा के सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, खा के सौगंध। खा के सौगंध कहता हूँ मैं साहबी, बेवजह खूनी मुझको बनाया गया। मौत की तो सजा शाह मंजूर है, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। अरे क्या सबूत है तेरे पास? महाराज कौन गवाह है कि तूने बाबा का खून नहीं किया है? और गवाह और सबूत तो सिर्फ भगवान के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन
हुजूर मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। हुजूर दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं कि जिस वर्दी जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। हुजूर आज मैं गुनहगार हो गया, लेकिन यही कहूंगा ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने बाबा का खून नहीं किया। शेर सिंह, ये बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी ये झूठ बोल रहे हैं। महाराज ये देखिए बाबा की लाश साबुत पे है। अरे भीमा सिंह, अरे मैं अंधा हूं तो कैसे देख सकता हूं? बेवकूफ है क्या तू भी? हाँ सुन रहा हूं। आदेश है मेरा भीमा सिंह, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी सी वक्त डाल दी। महाराज जमाने से हिरासत में ले लिया है, इसके हाथों में हथकड़ी चलवा दी है राजा। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। ले जाओ सिपाही। झूठ बोल रही है। सुना महाराज, अभी भी कहता है कि झूठ बोल रही है। हाँ भीमा सिंह और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और हाँ भीमा सिंह, ये बेचारी अनाथ हो गई है। आज के बाद इसकी हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज आप घबराए नहीं, तुलसी का मैं बराबर ख्याल रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सिपाही ले जाओ महाराज को आराम कक्ष में ले जाओ। तुलसी घबराओ नहीं, तुम्हारे सर का साया तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन अब ये दुनिया में नहीं है तो तुम घबराओ नहीं। तुम्हारा ख्याल मैं बराबर रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। मन से जुआन के तकलीफ को तुम देख सका तो मेहरा जुआन के कहां दिया कोई। सिपाही ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है, और इनका सहारा हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो हो। सिपाही तुलसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर इनका ख्याल रखना है। ले चलो बाबा की लाश, इनका अंतिम संस्कार करवाओ, उठाओ। देखा भीमा सिंह की चाल को, साले को मगर चाल में भीमा सिंह के पंजे से साले कहा तुम बच सकोगे। शेर सिंह देखो कि अब हम तुम्हारे साथ में क्या करते हैं। और आए उदय भान, अब तुम वक्त का इंतजार करो कि तुम्हारे साथ ये भीमा सिंह साले कौन सा खेल खेलता है, कि जब तक तुम्हें हम अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा और इस थारा नगर का एक दिन सम्राट न कहलाया तो हमारा नाम भीमा सिंह नहीं है। चलो
जैसे कि बाबा जी ने बताया था, कुछ दूर बाद बॉर्डर मिलेगा और उस बॉर्डर की रक्षा जादूगर की बेटी ही करती है और मुझे बॉर्डर से बच के निकलना होगा। कहीं तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी की नजर मेरे तरफ पड़ी तो सारा खेल मेरा यहीं पर समाप्त हो जाएगा और मैं जिस काम के लिए आया हूं कभी मेरा काम पूरा नहीं होगा। जिंदगी के खिला समाधि मेरा, जिंदगी के खिला समाधि मेरा। सयानी होती जा रही है, इसकी शादी तो कर दूं। कोई बात नहीं, पहरा देती हूँ। Oh
सरकार से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। हमारी औकात पैरों के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन तुमसे सही हो। हमारा ईमान है, हमारा जमीर है, और तुम्हारे जैसा निकृष्ट इंसान नहीं कि बाबाओं का खून करता। वक्त है, बोलते जाओ। साले बोलते नहीं, तुमको आज वो मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। ये भी वक्त की बात है। सिपाही, इसने पापा का खून किया है, और मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगा। तेल लगाए गया हूँ, जो मार मार कभी मरवाया नहीं। जाऊँगा तेल लगाने, उसके बाद चाय नाश्ता करूँगा, मैं आ रहा हूँ। कितना पी हो? अरे कम से कम एक बाल्टी चाय लाओ। अबे तो मनाई है इसके भाई से, एक बाल्टी चाय पियो। आधी बाल्टी तो खाली हाथ मोड़ दो। घबराओ ना, तुमका हम एक गरम खुलवाई दे, मुड़िया धान दे, तुम मुझ के पी लो। ये लो, हमारी बंदूक भागने पाए नहीं। हाँ? कोई कहा? हाँ, भागने न पाए। मैं आ रहा हूँ सरकारी सोटा। सैनिकों की हत्या न लाए, सरकारी सोटा में तेल लगाए। साहब, आपको इस हालत में देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। क्या पूछना चाहती हूँ? साहब, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं और दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान आज वही बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा को? नहीं, सियाराम बाबा का खून नहीं किया। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के चक्षु से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। अफसोस है कि मेरे पास न कोई गवाह न कोई सबूत थे। लेकिन सियाराम, जिस वक्त वो बाबा की बेटी मेरे हाथ में शमशीर देखकर शोर मचाया, सबसे पहले भीमा सिंह पहुंचा। भीमा सिंह क्या रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा की कुटी पर खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया है। क्योंकि शोर मचाते ही ये भीमा तत्काल वहां कैसे पहुंच गया? ये तो सोचने वाली बात है कि शोर मचाने पर और कोई नहीं, सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह। और कोई इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन न समझा हो, मां न समझा हो, वो मेरे सामने और महाराज के सामने बालिश मार रहा। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, इसका मतलब आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश। बहुत बड़ी साजिश है सियाराम। लेकिन साहब, महाराज तो 10वीं की फांसी का हुक्म भी सुना चुके हैं। सियाराम, फांसी का हुक्म तो हो चुका है, लेकिन मैं अपने मौत का कम नहीं, तत्काल हमें मौत की सजा दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे? खूनी पापी हत्यारा।
अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग होता। कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। हमेशा हमेशा सीमा पर दुश्मनों से टकराने के लिए मैं अपने सर पर खाना बांध कर और आज खूनी बन गया हूँ। लोग यही कहेंगे कि संत महात्मा का खून किया है। साहब, आपकी मदद तो मैं कर सकता हूँ साहब, लेकिन हम बहुत छोटे इंसान हैं साहब। आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, मैं जानता हूँ तुम्हें जूनियर सिपाही हो, लेकिन नहीं, बड़ा छोटा बनता है और छोटा बड़ा। आज मैं तुम्हारी सामने एक धूल के समान हो गया हूँ। अगर इतना उपकार कर दो ताकि मैं अपनी वर्दी का दाग मिटा सकूं और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, हमें खूनी ठहराया है, वो मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों से पर्दा हटा दूं कि बाबा का खून नहीं किया। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ। आपके हाथों की हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, बाहर कैसे निकलेंगे साहब? श्याम, वो काम मेरा है। क्या मैं जेल से किस तरह बाहर होना है और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है